क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? इस सवाल के साथ इमरान प्रतापगढ़ी ने महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना दिया। इमरान जिस वक्त ये भाषण दे रहे थे, सामने हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। बिहार में जब इमरान प्रतापगढ़ी की रैली हुई तो उन्हें सुनने के लिए लाखों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं, महागठबंधन के जो सपोर्टर हैं, वो पहुंचे हुए थे। आप इस तस्वीर को देखिए। जैसे ही इमरान प्रतापगढ़ी मंच पर पहुंचते हैं, सामने मौजूद भीड़ इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थन में नारेबाजी करने लगती है और इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरीके से महागठबंधन, कांग्रेस और बाकी दलों के लिए माहौल बनाते हैं, वो ये बताता है कि किस तरीके से इमरान जो हैं वो लगातार जनता को महागठबंधन के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखेंगे जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी के मंच पर आते ही जो जनता है वो इमरान प्रतापगढ़ी के पक्ष में नारे लगाने लगती है। तो वहीं दूसरी एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी मंच से अपने शायराना अंदाज में भाजपा पर निशाने कसते नजर आ रहे हैं। कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों में आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी आंसुओं की सौगात सुनाते हैं और कुछ अपने इस शायराना अंदाज में निशाना कसते हैं। हालांकि इमरान का एक और भाषण वायरल हो रहा है जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना कसा है और बताया है कि कैसे ही चौकीदार ने ही आपके साथ धोखा किया है। क्या कहते हैं, सुनिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी चौकीदार का जिक्र करते हुए तंज कसते हैं। कहते हैं कि चाय बेचने वाला भारत बेच रहा है, देश बेच रहा है और साथ ही साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेताओं पर निशाने कसते नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरीके से बिहार में माहौल बना रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी से जनता जिस तरीके से कनेक्ट हो रही है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का ये जो सांसद है, कांग्रेस का ये जो सांसद है, वो भाजपा के और जो एनडीए की सरकार है उस पर लगातार इसी तरीके से अगर निशाने कसते रहा तो वाकई जो वोट प्रतिशत है वो कांग्रेस के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में बढ़ सकता है। वहीं इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी का एक और वीडियो सामने आया जहां पर इमरान अपनी कार में सवार होते हैं। इस दौरान उनके आसपास जो भीड़ होती है, अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो इमरान से मिलने के लिए और इमरान के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए किस तरीके से जो जनता है वो बेताब नजर आ रही है। ये बताता है कि इमरान प्रतापगढ़ी की लोकप्रियता कितनी है। बताते चले कि इससे पहले जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक बना करके इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा गया है। इमरान प्रतापगढ़ी को उन राज्यों में प्रचार प्रसार की कमान भी सौंपी गई है और इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ना सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, बल्कि वो लगातार महागठबंधन के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के भी लगातार जो माहौल बनाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। बताते चले कि बिहार में इमरान प्रतापगढ़ी ने करीब 3 से 4 जगह चुनावी जनसभाएं की। इस दौरान भाजपा और खासतौर पर एनडीए की सरकार पर हमला बोला और एक जगह पर तो इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधे सीधे ऑफर ही दे दिया और कहा कि अगर आप महागठबंधन के विधायक को जिताते हैं तो आपको एक सांसद फ्री मिलेगा। और इमरान प्रतापगढ़ी के इस ऑफर पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि इमरान जिस अंदाज से जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, जिस अंदाज से, शायराना अंदाज से खासतौर पर निशाने कस रहे हैं, उनका ये जो अंदाज है वो बिहार चुनाव में काफी सफल साबित हो सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी के काफी करीबी नेता कहे जाते हैं और आमतौर पर अपनी शायरियों को लेकर के चर्चाओं में भी रहते हैं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से वो भाजपा सरकार पर निशाने कस रहे हैं, अब उसकी चर्चाएं जोरों पर है। आपको क्या लगता है, इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरीके से महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, क्या उनके ये निशाने थमने वाले हैं या फिर इसी तरीके से भाजपा और एनडीए सरकार की वो पोल आने वाले दिनों में खोलते रहेंगे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।